तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल वीवी ब्लॉगर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे और मस्त ही रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज ले चलते हैं आपको अल्मोड़ा शहर में, जो कि पूरी खूबसूरतियों से भरा हुआ है। एक बार आप इस शहर में आते हैं तो उसके बाद से आपका इस शहर को छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ यह शहर अल्मोड़ा। तो इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं कि अल्मोड़ा शहर कैसे बसा और इसमें कब कब क्या क्या हुआ और क्या क्या खूबसूरत जगह यहाँ घूमने के लिए हैं। तो लेके चलते हैं आपको अल्मोड़ा शहर में। चलिए। अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर है। यह अल्मोड़ा जिला का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। इस नगर को राजा कल्याण चंद ने 1968 में स्थापित किया था। महाभारत के समय में ही यहाँ की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में मानव बस्तियों के विवरण मिलते हैं। अल्मोड़ा कुमाऊं राज पर शासन करने वाले चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी थी। स्कंद पुराण की माने तो स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है, कौशिकी, जो अभी कोशी के नाम से, और शामली, सुयाल नदियों के बीच एक पावन पर्वत है। यह पर्वत और कोई पर्वत न होकर अल्मोड़ा नगर का पर्वत है। यह कहा जाता है कि इस पर्वत पर विष्णु का निवास था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि विष्णु का कूर्मा अवतार इसी पर्वत पर हुआ था। एक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि अल्मोड़ा की कौशिकी देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को इसी क्षेत्र में मारा था। कहानियां अनेक हैं, परंतु एक बात पूर्णतः सत्य है कि प्राचीन युग से ही इस स्थान का धार्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। स्थानीय परंपरा के अनुसार तिवारी अल्मोड़ा के सबसे पहले निवासियों में थे, जो कटारमल के सूर्य मंदिर में बर्तनों की सफाई के लिए रोज एक प्रकार की वनस्पति की आपूर्ति करते थे। प्राचीन ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में इस क्षेत्र में मानव बस्तियों के होने का वर्णन है। शक, नाग, किराट, खस और हनु जातियों को इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन जनजातियों के रूप में श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है हस्तिनापुर शाही परिवार के कौरव और पांडव मैदानी इलाकों के अगले महत्वपूर्ण राजकुमार थे, जिन्होंने इन हिस्सों पर विजय प्राप्त कर इन्हें प्रभावित किया। महाभारत युद्ध के बाद यहाँ हस्तिनापुर के राजाओं का शासन कुछ समय तक बना रहा। हालांकि उनका अधिकार नाम मात्र से अधिक नहीं है। वास्तविक शासक स्थानीय थे, जिनमें से कुनिंदा या कुलिंदा प्रमुख थे। खस अन्य प्राचीन लोग थे जो प्रारंभिक आर्यन लोगों से संबंधित थे और उन दिनों व्यापक रूप से बिखरे हुए थे। प्राचीन अल्मोड़ा कस्बा स्थानीय स्थापना से पहले कतूरी राजा बैचलदेव के अधीन था। उस राजा ने अपनी धरती का एक बड़ा भाग एक गुजराती ब्राह्मण श्री चांद तिवारी को दान दे दिया। कतूरी राजाओं के समय में इसे राजपुर कहा जाता था। राजपुर नाम का बहुत ही प्राचीन तांबे की प्लेटों पर भी उल्लेख मिलता है। अल्मोड़ा में चंदों के आगमन से पहले दो राजा नगर के दोनों छोरों पर स्थित 2 किलों में रहते थे। नगर के दक्षिण में खागमरा नामक किला था, जिसमें कतुरी राजा बैचलदेव उर्फ बैजलदेव का महल था। कतुरी राजाओं ने इस किलो को 9वीं शताब्दी में बनवाया था। कीर्तिचंद्र ने 12 मंडल पर हमला किया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। राजा रूपचंद ने अल्मोड़ा में ही संस्कृत के अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान करवाई थी। उनके पुत्र लक्ष्मी चंद ने अल्मोड़ा में महादेव का मंदिर बनाया था और इसका नाम लक्ष्मेश्वर रखा। बाज बहादुर चंद ने पिंडर घाटी में स्थित बंदरगढ़ और लोहावा पर हमला किया और जूनेगढ़ पर कब्जा करने में सफल रहे। आगे बात करते हैं। 1800 के बाद से तराई के ब्रिटिश क्षेत्रों में उनकी बार बार घुसपैठ के कारण भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड मोइरा ने दिसंबर 1814 में अल्मोड़ा पर हमला करने का फैसला किया, जो एंग्लो गोरखा युद्ध की शुरुआत का प्रतीक था। गोरखा सेना ने शितोली के किले से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 26 अप्रैल को कर्नल निकोलस द्वारा भारी तोपें दागे जाने के बाद गोरखाओं द्वारा आत्मसमर्पण के लिए निष्कर्ष निकाला गया। 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेज अल्मोड़ा पर कब्जे के कारण पूरे कुमाऊं को अपने वर्चस्व के अधीन में ले आए। 30 अप्रैल 1815 को गोरखाओं ने समान बाधा और समझौते की शर्तों के अनुसार झूलाघाट के रास्ते में डोटी चले गए। श्री गार्डनर ने 3 मई 1815 को एक घोषणा जारी की कि कुमाऊं को ब्रिटिश साम्राज्य से जोड़ा जा चुका है। 3 मई 1815 को ही गवर्नर जनरल के आदेश से ई गार्डनर को कुमाऊं का आयुक्त और गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया गया। अल्मोड़ा में कुष्ठ रोगियों के इलाज की व्यवस्था श्री रामसे द्वारा की गई थी। 1804 में श्री रामसे ने सरकार की अनुमति के साथ हवालबाग में कुष्ठ रोगियों को स्थान दिया था। 1836 के बाद ही उन्होंने शहर से आए कुष्ठ रोगियों को भोजन और कपड़े वितरित करना शुरू कर दिया था। 1840 में 20 लोगों की क्षमता वाला कॉटेज गणेशगैर में बनाया गया था। 1848 में वर्तमान अस्पताल के पास एक इमारत का अधिग्रहण किया गया है और 1851 में इस अस्पताल के प्रभारी फरहर बुडन को रखा गया। तब इसमें 31 कोढ़ के मरीज थे। 1854 में एयू मिशनरी ने इस अस्पताल की सदस्यता उठाई। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और अखबार प्रकाशित करने का श्रेय पंडित बुद्धिवल्लभ पंत को दिया जाता है। 1871 में उन्होंने एक बहस क्लब खोला। बाद में श्री पंत ने यहाँ एक प्रेस खोला और एक साप्ताहिक पत्रिका अल्मोड़ा अखबार भी प्रकाशित किया। पहले वह खुद इसे संपादित करते थे, लेकिन बाद में यह काम मुंशी सदानंद सनवाल ने संभाला। अल्मोड़ा अखबार इस प्रांत की सबसे पुरानी हिंदी साप्ताहिका थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय बन गया। यह लंदन मिशनरी और अमेरिकन मेथडिस्ट बिशप मिशन का मुख्यालय भी था। 1901 में एक नया अस्पताल अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। महिला अस्पताल 1927 में खोला गया। अल्मोड़ा टाउन स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। 1932 में शीतला खेत में एसएस बॉय स्काउट एसोसिएशन के निर्मलवन ग्रीष्मकालीन शिविर को खोला गया। 1920 में पहली मोटर लाइन अल्मोड़ा पहुंची थी। तब से ही मोटर परिवहन काफी लोकप्रिय हो गया। 1937 तक अल्मोड़ा से टेलीग्राम लोहाघाट, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर और रानीखेत तक भेजा जा सकता था। रानीखेत के जरिए नैनीताल और अन्य क्षेत्रों के लिए टेलीफोनिक कॉल भी किए जा सकते थे। 1940 में अल्मोड़ा में लगभग 35 निरीक्षण बंगले थे। 1993 में श्री बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार का संपादन अपने हाथों में ले लिया। उसने ही इसे राष्ट्रीय रंग दिया, जिससे इसमें बहुत प्रगति की। अल्मोड़ा अखबार के ग्राहकों की संख्या 50-60 से बढ़कर 1500 हो गई थी, लेकिन 1997 में इसे बंद कर दिया गया। 1998 में ही बद्रीदत्त पांडे ने अपने दोस्तों की मदद से देशभक्त नामक प्रेस खोला और उसमें एक पत्रिका शक्ति प्रकाशित की, जो एक राष्ट्रीय पत्रिका थी। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में स्थित भूगोल विभाग 1955 में स्थापित कुमाऊं विश्वविद्यालय के सबसे पुराने विभागों में से एक है। अल्मोड़ा कॉलेज पहले आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 1973 में नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही यह कुमाऊं विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय बन गया और 1994 में इसे विश्वविद्यालय ने कैंपस का दर्जा दिया था।
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना पर अल्मोड़ा नए राज्य का हिस्सा बन गया। 6 सितंबर 2016 को यहाँ उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और फिर 20 अप्रैल 2017 में अल्मोड़ा में स्थित उदय शंकर राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी और स्वर्गीय जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान को आवासीय विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया। अल्मोड़ा के पास घूमने वाली जगह, सबसे पहले खागमरा किला। अल्मोड़ा नगर के पूर्वी छोर पर खागमरा नामक किला है। इस किले का निर्माण चंद शासक राजा भीष्मचंद्र ने 16वीं शताब्दी में करवाया। अल्मोड़ा को पहले आलमनगर नाम से भी पुकारा जाता था। मल्ला ताल किला, दूसरा किला अल्मोड़ा नगर के मध्य में है। इस किले का नाम मल्ला ताल किला है। इसे कल्याण चंद ने सन 1963 में बनवाया था। कहते हैं उन्होंने इस नगर का नाम आलमनगर रखा था। वहीं चंपावत से अपनी राजधानी बदलकर यहाँ लाए थे। आजकल इस किले में अल्मोड़ा के मुख्यालय के कार्यालय हैं। लाल मंडी किला, तीसरा किला अल्मोड़ी छावनी में है। इसे लाल मंडी किला कहा जाता है। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को पराजित किया था तो इसी किले पर सन 1816 में अपना झंडा फहराया था। अपनी खुशी प्रकट करने हेतु उन्होंने इस किले का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल के नाम पर फोर्ट मायरा रखा था, परंतु यह किला लाल मंडी किला के नाम से अधिक जाना जाता है। इस किले में अल्मोड़ा के अनेक स्थलों के भव्य दर्शन होते हैं। रायला कोट, नगर के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत के अंत में रायला कोट का किला है, जो पूर्व काल में रायलाय समुदाय के एक राजा का महल था। कहा जाता है कि इस महल में स्फटिक के खंभे फिट थे। आज भी इस किले के खंडहर विद्यमान हैं। रायलाओं के वंशज अल्मोड़ा में चंदों के आने तक उपस्थित थे। अल्मोड़ा के पास में वर्तमान में स्थित पर्यटन स्थल मोहन जोशी पार्क। इस जगह पर एक ताल का निर्माण किया गया है। मानव निर्मित वी आकार के इस ताल की सुंदरता इतनी आकर्षक है कि सैलानी घंटों उसी के पास बैठकर प्रकृति की अद्भुत छवि का आनंद लेते रहते हैं। यहाँ का मोहक और शांत वातावरण पर्यटकों के लिए काफी सुंदर सुखद अनुभव रखता है। मटेला का सुखद वातावरण सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के बाग अत्यंत सुंदर हैं। पिकनिक के लिए कई पर्यटक यहाँ अपने अपने दलों के साथ आते हैं। यह अल्मोड़ा नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजकीय संग्रहालय, अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय और कला भवन भी है। कला प्रेमियों तथा इतिहास एवं पुरातत्व के जिज्ञासुओं के लिए यहाँ पर्याप्त सामग्री है। ब्राइट एंड कॉर्नर, यह अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर कबहुरी पर एक अद्भुत स्थल है। इस स्थान से उगते और डूबते सूर्य का दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी आते रहते हैं। इंग्लैंड में ब्राइट बीच है। उस बीच से भी डूबते और उगते सूरज का दृश्य चमत्कारी प्रभाव डालने वाला होता है। उसी बीच के नाम पर अल्मोड़ा के इस कोने का नाम रखा गया है। अन्य पर्यटन स्थल कालिका, उपत में लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर कालिका नामक एक स्थल है जो अपनी प्राकृतिक छटा के लिए विख्यात है। कालिका में काली देवी का मंदिर, यहाँ काली के भक्त निरंतर आते रहते हैं। कालिका में वन विभाग की फूलों की एक नर्सरी है। इस नर्सरी के कारण अनेक वनस्पतियां शास्त्र के स्त्रोतार्थी और प्रकृति प्रेमी यहाँ जमघट लगाए रहते हैं। मचखाली, कालिका से केवल 7 किलोमीटर दूर पर रानीखेत अल्मोड़ा मार्ग पर मचखाली का अत्यंत सौभाग्यशाली स्थल स्थित है। अत्यंत सौंदर्यशाली स्थल स्थित है। मचखाली की धरती रमणीय है। यहाँ से हिमालय का मनोहारी हिम दृश्य देखने सैकड़ों प्रकृति प्रेमी आते रहते हैं। सिंगतोला, यह अल्मोड़ा नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिंगतोला का पिकनिक स्थल सैलानियों का स्वर्ग है। प्रकृति के अनोखे दृश्यों को देखने के लिए हजारों पर्यटक इस स्थल पर आते जाते रहते हैं। धार्मिक स्थल, अल्मोड़ा में नंदा देवी के अलावा त्रिपुर सुंदरी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, महावीर मंदिर,
मुरली मनोहर मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर और उल्का देवी मंदिर प्रसिद्ध हैं। जामा मस्जिद, मेथोडिस्ट चर्च और अंग्लिकन चर्च प्रसिद्ध हैं। जागेश्वर, अल्मोड़ा नगर के 35 किलोमीटर दूर स्थित जागेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र को सदियों से आध्यात्मिक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर स्थित हैं। नंदा देवी मंदिर, गढ़वाल कुमाऊं की एकमात्र इष्ट देवी भगवती नंदा पार्वती है। नंदा अष्टमी के दिन संपूर्ण पर्वतीय अंचल में नंदा देवी की विशेष पूजा होती है। नंदा देवी की मूर्ति केले के पत्ते और केले के तनों से बनाई जाती है। नंदा देवी की सवारी भी निकाली जाती है। नंदा अष्टमी भाद्रपद अर्थात सितंबर के महीने में आती है। यहाँ पर इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। इस दिन दर्शनार्थी आकर पूजा करते हैं। मेले में झोड़ा, चांचरी और छपेली आदि नृत्यों का भी सुंदर आयोजन होता है। कसार देवी मंदिर, यह मुख्य नगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के दर्शन होते हैं। कसार देवी का मंदिर भी दुर्गा का ही मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना ईस्वी से 2 वर्ष पहले हो चुकी थी। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक आंका जाता है। चितई मंदिर, कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक देवता गोलजू का यह मंदिर नंदा देवी की तरह प्रसिद्ध है। इस मंदिर का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। अल्मोड़ा से यह मंदिर लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमालय की कई दर्शनीय चोटियों के दर्शन यहाँ से होते हैं। यह दूरी 13 किलोमीटर की अल्मोड़ा के टैक्सी स्टैंड से नापी जा सकती है। वर्तमान की स्थितियों की तो आज अल्मोड़ा बहुत ही विकसित हो चुका है। अच्छी सड़कें, पानी की अच्छी व्यवस्था और अनेक अनेक बड़े भवन बन चुके हैं। प्रशासनिक भी अच्छे अच्छे भवन बन चुके हैं और नित्य प्रति ही बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अल्मोड़ा में निरंतर होते रहते हैं। यह अल्मोड़ा शहर उत्तराखंड के एक प्रकार से दिल के रूप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि इस अल्मोड़ा की सुंदरता का बखान जितना किया जाए उतना कम है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ जो अल्मोड़ा से प्रेम करते हैं, जो अल्मोड़ा से हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।